देवगढ़ का वो रास्ता जहां रात में कदम रखने वाला इंसान सुबह सिर्फ एक कहानी बन जाता है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन देवगढ़ गांव का वो रास्ता जहां चारों तरफ बड़े बड़े पुराने पेड़ खड़े थे, घनी धुंध से पूरी तरह ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता किसी अनजानी ताकत ने अपने कब्जे में ले लिया हो। देवगढ़ गांव में अमन नाम का एक आदमी रहता था, जो गांव के ही एक बड़े व्यापारी सेठ महावीर के गोदाम में काम करता था। उस रात अमन को काम खत्म करते करते काफी देर हो गई थी और वह पैदल ही अपने घर की तरफ लौट रहा था। धुंध इतनी ज्यादा थी कि अमन को कुछ कदम आगे का रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अरे यार, एक तो इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ऊपर से ये धुंध, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब मैं घर तक कैसे पहुंचूंगा? अमन खुद से बड़बड़ाने लगा। मेरे पुराने गांव में तो कभी इतनी सर्दी नहीं पड़ती थी और वहां के रास्ते भी इतने सुनसान नहीं होते थे, पर ये देवगढ़, ये गांव ही कुछ अलग है। अमन अपनी ही सोचों में डूबा हुआ उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसे दरख्तों के पास से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें सुनकर अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। ये कैसी डरावनी आवाजें हैं? यहां तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज आ कहां से रही है? अमन ने इतना ही कहा था कि तभी एक काली बिल्ली उसके सामने से तेजी से भागती हुई निकल गई। ओह, मैं तो बेकार में डर गया था। ये तो इस बिल्ली की आवाज थी। अमन ने खुद को समझाया और फिर से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। और तेज हवा चल रही थी कि अमन का एक कदम आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक धुंध के बीच उसे एक साया नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान धीरे धीरे चल रहा हो। अमन ने आवाज लगाने के लिए मुंह खोला ही था कि वो साया अचानक गायब हो गया। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई, बस झिंगरों की आवाजें। वो साया अचानक कहां चला गया? पहले आवाजें, फिर वो साया। क्या ये सब मेरा वहम है या सच में इस गांव में कुछ अजीब है? अमन का दिल कह रहा था कि वहां सच में कुछ था। उसने तय किया कि वो इस बारे में गांव के लोगों से पूछेगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक चाय की दुकान नजर आई। अच्छा हुआ चाय की दुकान मिल गई। वैसे भी इतनी ठंड में गर्म चाय का अलग ही मजा है। चाय की दुकान पर गांव का एक आदमी बैठा हुआ था और दुकान के सामने आग जली हुई थी। अमन भी आग के पास जाकर बैठ गया। भाई, एक कप गरम गरम चाय दे दो और उसमें थोड़ी अदरक डाल देना। जी साहब, चाय बस उबल ही रही है। मैं 2 मिनट में आपको गर्मा गर्म चाय देता हूँ। तभी वो आदमी बोला, भैया, आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, लगता है आप नए आए हैं। हाँ भाई, कुछ दिन पहले ही आया हूँ। सेठ महावीर के गोदाम में काम करता हूँ। अच्छा भाई, वैसे अभी तुम जिस रास्ते से आ रहे थे ना, रात के समय उस रास्ते से गांव का कोई भी आदमी नहीं गुजरता। क्यों भाई, ऐसा भी क्या है उस रास्ते में जो रात के समय गांव का कोई भी आदमी वहां से नहीं गुजरता? आज से कुछ साल पहले उस रास्ते में कुछ गरीब लोगों की बस्ती हुआ करती थी, पर गांव के मुखिया को उस जमीन पर कब्जा करना था और मुखिया ने उन गरीब लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए कुछ समय दे दिया था, पर उन लोगों ने मुखिया को साफ इनकार कर दिया, जिस कारण मुखिया ने अपने आदमियों से कहकर आधी रात को उस बस्ती में आग लगवा दी थी, जिस कारण काफी सारे लोगों की जान गई और उन लोगों की आत्मा आज भी वहां भटक रही है और रात के समय वहां से आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। वैसे मुझे भी वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, पर मुझे लगा कि वो सब मेरा वहम होगा। नहीं भाई, वो तुम्हारा वहम नहीं था। वो रास्ता सच में बहुत खतरनाक है। तुमने वहां किसी को देखा तो नहीं? नहीं, आज तो बहुत ज्यादा धुंध हो रही थी, तो ज्यादा दूर का कुछ दिखाई नहीं दिया। बस एक हल्का सा साया देखा, पर वो अचानक कहीं गायब हो गया। फिर उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे किसी ने सब कुछ रोक दिया हो।
साहब इतनी रात में ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? हम लोग तो बस आपस में बातें कर रहे हैं। ये लीजिए साहब, आपकी चाय भी तैयार हो गई। फिर अमन चाय पीता है और सोचता है, कहीं आदमी मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। ये जमाने में भूत प्रीत तो नहीं होते। जरूर ये आदमी मुझे बेवकूफ बना रहा है। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। वैसे भी मैं कौन सा भूत प्रेत जैसी चीजों से डरता हूं। मैं दोबारा वहां जाऊंगा तो ही मुझे पता चलेगा कि आखिर सच क्या है। ऐसा सोचकर अमन वहां से उठ जाता है और उसी रास्ते से दोबारा जाने लगता है। तभी गांव का वो आदमी अमन से बोला, अरे भाई वहां क्यों जा रहे हो? अभी मैंने तुम्हें बताया है ना, उस रास्ते में रात के समय जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। भाई मैं अपना कुछ सामान गोदाम में भूल गया हूं। मैं बस वही लेने जा रहा हूं। ठीक है, संभल कर जाना, क्योंकि वो रास्ता ठीक नहीं है। अमन उस आदमी से झूठ बोलकर दोबारा उसी रास्ते की ओर निकल जाता है। अच्छा हुआ जो मैंने बहाना बना दिया, वरना वो दोनों तो मुझे यहां आने ही नहीं देते। अमन थोड़ा डरा हुआ था, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज उसे उस रास्ते की ओर खींच रही है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बस वहां पहुंचना चाहता था। सुनसान रास्ता था जहां सिर्फ दरख्तों की छाया और पत्तों की आवाज थी। लेकिन अमन के दिल में यह डर भी था कि कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। थोड़ा दूर चलने के बाद ही उसे एक घर नजर आया जहां एक आदमी खड़ा हुआ था। अमन उस आदमी के पास जाता है। अरे भाई, इतनी रात गए, आप यहां क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी सर्दी में? भाई मैं तो अपने घर ही जा रहा था। तभी मुझे गांव के एक आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले यहां एक बस्ती होती थी, जिसे गांव के मुखिया ने अपने आदमियों से कहकर पूरी बस्ती में आग लगवा दी थी, और उन लोगों की आत्मा आज भी यहां भटक रही है। मैं बस देखने आया हूं कि उस आदमी की बात सच है या वो झूठी कहानियां बनाकर मुझे डरा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगता है आप यहाँ नए आए हैं, तभी वह आदमी आपको डरा रहा होगा। इस गांव में जो भी नया आता है वह आदमी ऐसी बातें करके सबको डराता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि वो आदमी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अमन ने इतना कहा ही था कि तभी उसे अजीब अजीब जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये कैसी डरावनी आवाज है? साहब आप परेशान मत हो, पीछे जंगल है और रात के समय जंगली जानवर निकल आते हैं, ये उन्हीं की आवाज है। अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहिए। भैया इतनी रात में आप सुनसान रास्ते से जाएंगे, अगर ऐसे में कोई जंगली जानवर आपके सामने आ गया तो? वैसे भी काफी ज्यादा रात हो चुकी है और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में घर जाना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे तो आज मेरे घर रुक सकते हैं, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी तो आप अपने घर वापस चले जाना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अमन उस आदमी के घर के अंदर जाता है और आंखें बंद करके लेट जाता है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और कुछ देर बाद उसे बाहर से काफी सारे लोगों की आवाजें आती हैं। अरे ये आवाज तो बाहर से आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो बाहर कोई नहीं था, फिर ये आवाज किसकी आ रही है? मुझे बाहर जाकर देखना होगा। अमन जब बाहर गया तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं, पर किसी की भी शक्ल उसे ठीक से नजर नहीं आ रही थी। उन सब लोगों के बीच रघु खड़ा हुआ था। अमन उसके पास जाता है और कहता है, ये सब कौन है और यहां क्या कर रहे हैं? ये सब वही बस्ती वाले हैं जिनको मुखिया के आदमियों ने जिंदा जला दिया था। ये सब उन्हीं की आत्माएं हैं। इतना कहते ही रघु भी एक भूत बन जाता है। अमन डर कर रघु से कहता है, तुमने तो कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
गांव के लोग डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो सब तो मैंने तुझसे झूठ कहा था कि मैं तुझे किसी बहाने से यहां रोक सकूं और फिर तुझे भी हम सब की तरह एक भूत बना दूं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं यहां आ गया। मुझे मेरे घर वापस जाने दो। जो रात में एक बार यहां आ जाता है वो फिर कभी वापस लौट के नहीं जाता। इतना कहते ही रघु कुछ बढ़ के अमन के ऊपर फूंकता है और अमन वहीं गिर जाता है। कुछ देर बाद अमन के शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है और उसका शरीर मुर्दा हालत में वहीं पर रह जाता है। रघु का भूत और बाकी सभी आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं और अमन की आत्मा भी अब उन्हीं लोगों की तरह उस जगह भटकती रहती है। अमन की आत्मा अपने मुर्दा शरीर को देखकर सोचती है, काश मैंने उस आदमी की बात पर यकीन कर लिया होता और इस जगह वापस ना आता तो आज मेरी यह हालत ना होती। अमन हसरत से अपने मुर्दा शरीर को देख रहा था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। अब उन बस्ती के लोगों की आत्माओं में एक नाम और जुड़ चुका था। धुंध अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उस रात के अंधेरे ने अमन को मौत के अंधेरे में पहुंचा दिया था, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता था। ठंडी ठंडी हवा के साथ अमन की आत्मा भी हवा की तरह कहीं दूर उड़ जाती है।